आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इंडियन मार्केट के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे हमें ट्रेड करना है, किस जगह पे ट्रेड करना है, उस सारे लॉजिक के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर एसएमसी में हम देखें कि सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अपने चार्ट पे आएंगे और जो भी कंफर्मेशन के साथ क्या क्या कंफर्मेशन होती हैं, कैंडल्स की होती है, पुल बैक्स की होती है, उनके बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट इज हम यहाँ पर सबसे पहले अपना माइक सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है कि मार्केट का हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश साइड है, यानी कि ये जो लेग हमारी बनी है ये अप साइड की बनी है। तो जब अप साइड की लेग बनी है तो ये जो हमारा पुल बैक आया है, ये जो हमारा करेक्शंस आया है, हमें सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये कितना करेक्शंस आया है। अगर करेक्शंस हमारा 50% के ऊपर है तो बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, कोई भी ऑप्शन के चार्ट में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप करेक्शंस को देखिए। इन करेक्शंस में हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। सबसे पहले अगर आपका पुल बैक हमारा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्ट्रॉन्ग देखना पड़ता है या वीक देखना पड़ता है। तो अगर इस पुल बैक में हमें कुछ कैंडल्स की कंफर्मेशन होती है, जैसे कि इस पुल बैक में अगर कैंडल्स हमारी छोटी छोटी बन रही हैं, यानी कुछ ऐसी कैंडल्स बन रही हैं, या फिर कुछ कैंडल्स हमारी ऐसे बन रही हैं, या फिर जो हमारा साइड से ये यहाँ पर है ऐसे कैंडल्स ऐसे बन रही है, यानी कि अप साइड ज़्यादा नहीं है पर डाउन साइड से ज़्यादा है, यानी कि अगर इस करेक्शंस में हमें ये कैंडल स्मॉल स्मॉल सी बन रही है, तब हम कंफर्म कह सकते हैं कि जो हमारा पुल बैक है वो वीक पुल बैक है, यानी कि मार्केट में इस स्ट्रक्चर को ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूर करेगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है देन हम जो भी करेक्शंस यहाँ पर देखते हैं, अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ऐसा ना हो कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के तुरंत बाद से ही नीचे आ जाए, नहीं। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो कैंडल्स की मूवमेंट अप साइड जानी चाहिए। जब तक अप साइड नहीं जाएगी तब तक ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। और यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मार्केट में अप साइड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फिर जब भी ये रिट्रेस करता है, पुल बैक लेता है, फिर यहाँ पर ये सारी जो अभी हमने कैंडल्स के बारे में कंफर्मेशन की, ये आपको चेक करना है। अगर यहाँ पर कोई भी आप ईएमए लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि दिस वन, अगर हम यहाँ पर एक ईएमए लगाते हैं कुछ इस अकॉर्डिंग, अभी हम बात भी करेंगे इस ईएमए के बारे में। जब भी आपका स्ट्रक्चर कुछ पुलिस साइड में ऐसे होगा तो ये जो ईएमए है इसको आप लो पे लगाइए। और कितने का ईएमए लगाएंगे आप? 10 ईएमए का लगाइए। 10 ईएमए आप अगर लगाते हैं तो वहाँ पर लो पॉइंट पर जैसे ही ये ब्रेक करता है नीचे, अब आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है, जैसे इसको ऊपर ब्रेक करता है देन आपको यहाँ से बाइंग करनी है। बट ये कंडीशंस तभी अप्लाई होगी जब ये लेग में हमें इस पुल बैक का 50% होना चाहिए, या फिर अगर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक भी है तो भी हमारा अच्छा कंफर्मेशन होगा। ये शो क्या करता है मार्केट में, अगर मान लीजिए कोई भी प्राइस हमारा इस जगह से ऐसे प्राइस यहाँ से यहाँ तक के आ जाए, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर ये होता है कि मार्केट में जितने भी बायर्स में यहाँ पे एंट्री की थी, अगेन यहाँ पर री बायर्स यानी कि री एंट्री यहाँ पर होती है। और जब री एंट्री होती है तो मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूर करता है। इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। देन और क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, अगर हम यहाँ पर सपोज़ करिए ये हमारा बना और बनने के बाद यहाँ से रिएक्ट किया कुछ ऐसे, और देन यहाँ पर आया और अगेन ऐसे आया। अब ये स्ट्रक्चर क्या हमें शो करता है, ये स्ट्रक्चर हमें शो कर रहा है तो सबसे पहले क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अगेन यहाँ पर पुल बैक आया, बट पुल बैक यहाँ पर आया, आने के बाद प्राइस क्या हुआ, हाई को क्रॉस किया नहीं किया, तब हमारा ये क्या बनेगा, आईडीएम बनेगा, यानी कि इंड्यूसमेंट बनता है। इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट
जब तक प्राइस इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक प्राइस अपसाइड नहीं जाएगा। देन प्राइस ने क्या किया, इंड्यूसमेंट बनाया, यानी कि इस जगह से एक फेक मूवमेंट यहाँ पे शो किया, अपसाइड गया, फिर से डाउन आया, इंड्यूसमेंट लिया, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री हुई, देन अपसाइड एंट्री कर गया। देन जैसे ही ये इंड्यूसमेंट लिया, ये क्या हुआ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर। देन ये क्या हुआ, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हायर हाई क्रिएट हुआ, और ये हमारा क्या क्रिएट हुआ, हायर लो क्रिएट हुआ। अगेन फिर से जब भी प्राइस इस जगह पर कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पर फिर से हमें एंट्री लेनी है, देन ये फिर से अपसाइड की जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक पेंडिंग लिक्विडिटी है। तो चलिए, चार्ट पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, चार्ट पे हम देखते हैं, जब चार्ट पे आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर नजर आएगा। ओके नाउ, तो चार्ट पे आते हैं। सबसे पहले आज सेंसेक्स के चार्ट पे आते हैं। क्या सेंसेक्स के चार्ट में मज़ा आ गया आज तो। ओके नाउ, तो ये हमारा, इसको हम सब हटा देते हैं, रिमूव इंडिकेटर, सारे इंडिकेटर हटा देते हैं। सबसे पहले पुट साइड पे आते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। आज मार्केट बुलिश थी, करेक्ट, बुलिश थी, तो मार्केट में बुलिश थी, तो बुलिशनेस के साइड में आते हैं, और ये अपना चार्ट का मैंने लेआउट को अप्लाई कर लेते हैं। ओके नाउ, अब यार थोड़ा सा डार्क आ गया। अब ये देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। अगेन अभी हमने जो जो चीज़ें बताई हैं उसी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम काम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके नाउ, ये हमारा चार्ट पुट का, ओके ये हमारा पुट का चार्ट है। अब पुट के चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले पुट के चार्ट में हमारा एक ट्रेंड मिला है, इसलिए मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो सबसे पहले मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक कैंडल पूरी बनी, मार्केट में क्या हुआ, एक पूरी की पूरी कैंडल यहाँ पर बनाई गई इस जगह पर। इसको हम कर लेते हैं ब्लैक, इसका कर लेते हैं वाइट। ये कैंडल क्या हुआ, पूरी बनाई गई। मार्केट में क्या हुआ, ये भी इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया, इस लो को भी ब्रेक नहीं किया, यानी यहाँ तक के तो ये ट्रेड हमको अवॉइड ही करना है, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल जो बनी है उसी के अंदर सारी कैंडल्स बनी है। देन जैसे ये कैंडल्स में क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कैंडल ने क्या किया, इन लोगों की लिक्विडिटी को स्वीप किया, नीचे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक ही करते आ रहा है, यानी डाउन साइड की मूवमेंट, यानी कॉल में हमें अच्छा पैसा मिला होगा, बट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैं इसको वेट कर रहा हूँ। ओके नाउ, तो देन हम यहाँ पर क्या करें, इसको हम नीचे कर लेते हैं, हैबिट हमारी नीचे की है। देन यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पर क्या हुआ, देन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ऐसे आई, देन ये पुल बैक आया। अब ये पुल बैक में हम क्या चेक कर रहे हैं, अभी हम पुल बैक की बात करते हैं। पुल बैक में सबसे पहले जो हम देखना चाहते हैं उसके बारे में भी है, जो बताया मैंने। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, डोजी कैंडल, यहाँ से डाउन साइड का प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर भी क्या है, डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल कैंडल बनी। तो मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये वीक पुल बैक है, यानी कि ये अपसाइड ब्रेक नहीं करेगा, सिर्फ एज अ करेक्शंस के लिए गया है। देन अगेन आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये सिर्फ एज अ लिक्विडिटी को स्वीप किया गया है, यानी इसके नीचे जितने भी बायर्स थे, यहाँ पर जितने भी बायर्स थे, उनकी क्या हुआ, एसएल उन्होंने यहाँ पे रखा होगा, और जब एसएल यहाँ पे रखा होगा तो क्या हुआ, एसएल रखा है तो भाई मार्केट क्या है, लिक्विडिटी तो स्वीप करेगा ही करेगा। देन लिक्विडिटी स्वीप किया, देन अगेन फिर से, अब यहाँ पर इस लेंथ में फिर से देखिए, आप खुद ही चेक करिए आप कि क्या कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें यहाँ पे दिख रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी, सब डोजी टाइप की ही बन रही है यहाँ पर, सारी डोजी, दिस वन 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 दिस वन, यानी पैसा आ ही नहीं रहा यहाँ पे। सिर्फ क्या हुआ, स्मॉल करेक्शंस हुआ यहाँ पर, स्मॉल बायर जो रिटेलर होते हैं वो ट्रैप होते हैं। अगेन फिर से यहाँ पर स्मॉल आया, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, डाउन आया, क्योंकि यहाँ पर इसके हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। अब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा, तो जब तक इस हाई को ये ब्रेक ना कर दे ऐसे, उसके बाद तक हमें यहाँ पर लॉन्ग के बारे में तो सोचना ही नहीं है। ओके नाउ दिस वन, चलो नेक्स्ट फिर से आते हैं, क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने फिर से पुल बैक लिया, पर यहाँ की कैंडल्स आप देखिए, इस जगह की कैंडल्स देखिए और इस जगह की कैंडल्स देखिए, भाई यहाँ की कैंडल्स में ग्रीन कलर की कैंडल देखिए, और यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल देखिए आप, यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल देखिए आप, कुछ आपको समझ में आ रहा है,
क्या हो रहा है यहाँ पर। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हम लोग एक चीज़ को देखते ही नहीं, क्या देखते नहीं, इस जो ये लेग बना है कुछ ऐसे गया है और ऐसे गया है, बट ये जो लेग बना है वो ऐसे आया है, कुछ ऐसे आया है और ऐसे आया है। यानी इस लेंथ में क्या है, जो लेग है वो काफ़ी फैला, इन दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा है, बट यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस क्या है ये भी हमें चेक करना पड़ता है चार्ट के मूवमेंट में। ओके नाउ अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले इस हाई को हमें ब्रेक करना है, तो नाउ यहाँ पर क्या किया हमने, हाई को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। चलो हाई को लॉक कर दिया। हाई को लॉक करने के बाद क्या हुआ कि ये हमारा जो सबसे पहले होगा ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा इस जगह पर। यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया है, ऊपर गया है, बट यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया। अब नीचे आने के बाद क्या इस लेग ने इसके लो को ब्रेक किया है यहाँ पर, क्या इस लेग ने इसके लो को ब्रेक किया है, नहीं ब्रेक किया। अगर नॉर्मल पर्सन जो एसएमसी का प्लेयर है वो क्या करता, वो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है, जैसे ही इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया अगेन फिर से एंट्री कर सकता है। चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर पहले बताया कि इसको ब्रेक होना चाहिए, चलिए ब्रेक कराते हैं। देन यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक तो हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पर क्या हुआ, ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया। चलिए जब ब्रेक हो गया तब तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अब ये हमारी क्या बनी, ये हमारी एज अ लिक्विडिटी बनी, दिस वन, ये है क्या, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है वो ऐसे ही कैंडल्स नहीं बन रही है, यहाँ पर बड़े प्लेयर की एंट्री हो चुकी है, वो अपने प्राइस को ऊपर लेके जा चुके हैं। देन अगेन यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनी। अब यहाँ पर हमें चेक क्या करना है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, दिस वन। देखिए कितनी शार्प एंट्री लोग करते हैं। अगेन ये हमारा एज अ इंड्यूसमेंट हो गया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट जिसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। देन यहाँ पर ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड, देन फिर से एंट्री कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हुआ, ब्रेक हो चुका है। देन फिर से एंट्री, ये हमको एंट्री दिया। देन ये चीज़ें तो आपने कंफर्म की। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा पुट साइड का, अगर हम कॉल साइड की बात करते हैं तो मार्केट जब बुलिश है तो हमें कॉल साइड पे ही जाना चाहिए। चलिए कॉल साइड पे यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, ओके, कुछ खास पुट साइड का मतलब जो हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उसमें हमें कुछ खास मिल नहीं रहा है। हाँ अगर सेंसेक्स का ही चार्ट लेते हैं, ओके, ये हमने मार्क करके रखे थे कुछ, चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है। एक नॉर्मल सा चार्ट उस पर आते हैं और वहाँ से चार्ट को अपने अप्लाई करते हैं, तब समझ में आपको आएगा कि क्या कहना हम चाह रहे हैं। ओके नाउ इसको हम कर देते हैं रिप्ले, ओके दिस वन। ओके अब ये चार्ट हमारा मार्केट का स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, तो ये हमारा क्या हुआ, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेकर इस जगह को मार्क कर दिए हैं। मार्क करने के बाद इसको हम कर दिए एज अ वाइट, ओके, और इसको हम कर दिए एज अ ब्लैक। ओके नाउ अब यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ पर देखते हैं कितनी कंडीशन अप्लाई करती है, इसको पुश करते हैं। देन मार्केट में क्या हुआ, छुप क्यों रहा है, और प्राइस को बैक जाना चाहिए था टॉप। चलो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही बना देते हैं। ये प्राइस यहाँ पे छुप जा रहा है, मैं इसी को देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से लाइन कुछ मैं ऐसे बना देता हूँ, इसकी लाइन को कर देता हूँ ब्लैक,
और यहाँ पर भी कर देता हूँ ऐसे। अब देख रहे हैं अब यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी को हंट किया है। क्या मार्केट में प्राइस ने इसके नीचे जितने भी एसएल थे उनको हंट किया, अगेन प्राइस ने ऊपर चला गया। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोगों के एसएल थे उनको स्वीप किया। अगेन फिर से यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनकी भी लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वीप किया गया है। दिस वन यहाँ पर भी क्या हुआ, लिक्विडिटी को क्या कर दिया गया है, स्वीप कर दिया गया है। इसकी भी लाइन को हम कर देते हैं ब्लैक। ओके, ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पर असली बायर्स आए हुए हैं, क्योंकि आप कैंडल्स देखिए, यहाँ पर कैंडल्स की मूवमेंट देखिए। कैंडल्स ऐसे कोई प्राइस मूव नहीं करता है, ऐसे बड़ी बड़ी मारूबुजू की कैंडल्स नहीं बनती हैं जब तक उसमें पैसा ना आया हो, जब तक उसमें फंड ना आया हो। तो यहाँ पर कैंडल्स की इंफॉर्मेशन देखिए, ये मारूबुजू की कैंडल सनसेक्स में इतनी जल्दी कोई इतने बड़े मूवमेंट पे नहीं बना सकता है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना। देन अब हमें ध्यान क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पर भी क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। दिस वन यहाँ पर क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अगेन जैसे ही मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें अपने ऑर्डर फ्लो को अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को मार्क करना पड़ता है। यहाँ पर हम लाइन से बना रहे हैं क्योंकि वो छुप जा रहा है। ओके, अब हम यहाँ वेट करते हैं कि क्या होता है। मार्केट ऊपर गया, जाने दो, एंट्री हम यहीं से करेंगे अगर मिलेगी तो, और नहीं मिलती तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेके फिर से अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे। अब ये क्या हुआ, बहुत लोग यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इसको भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी यहाँ से ये मार्क कर लिए, यहाँ से बहुत लोग ऑर्डर ले चुके होंगे। लेकिन ये क्या है, ये एज अ एसएमटी है। एसएमटी मतलब, एसएमटी का मतलब होता है स्मार्ट मनी ट्रैप। ये यहाँ ऊपर ज़्यादा जा ही भी नहीं पाएगा, नीचे ही हो सकता है पुश कर दे, और या फिर हो सकता है अगर मूवमेंट अच्छा मिला हो तभी ऊपर जाएगा, वैसे तो मुश्किल ही होगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता चार्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देन चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, एंट्री मिल गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ देखा, यहाँ पर हुआ स्मार्ट मनी ने ट्रैप किया आपको, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया नीचे लेके चला है। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ना कि बड़े टाइम फ्रेम पर। स्मॉल टाइम फ्रेम पर ये हुआ, मार्केट क्या है, बुलिश है, बट मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। मार्केट ने इसकी कैंडल को क्लोज यहाँ पे किया। अब जैसे ही कैंडल क्लोज कर देता है तो सबसे पहले इस लेग में हमें इंड्यूसमेंट अपना फाइंड करना पड़ता है। तो एज अ इंड्यूसमेंट तो अभी बना नहीं है, एज अ इंड्यूसमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, एज अ इंड्यूसमेंट है। अगर प्राइस इसको लेके यहाँ पे डाउन करे तो अच्छा है, या फिर यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है इसकी लिक्विडिटी को हंट करने। चलिए देखते हैं क्या होगा। ओके, नाउ क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं।
दिस वन, ओ छुप जा रहा है ये, पता नहीं क्यों, चलो वैसे बना देते हैं। देन ये हमारा क्या, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, मार्केट ने सिर्फ उसी को मिटिगेट किया। अगेन फिर से हमारे ऑर्डर ब्लॉक को, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से क्या किया, मिटिगेट किया। दिस वन, ये हमारा ऑर्डर फ्लो था, उसको मिटिगेट किया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ से क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या हुआ, एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब जब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा इंड्यूसमेंट क्या होगा, ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा। मार्केट को इसको लेना जरूरी है, इट्स कंपलसरी। अगर इसको मार्केट लेता है तब यहाँ से जो हमारा ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, मार्केट को यहाँ तक के आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ओके, क्या किया, इंड्यूसमेंट चेंज कर दिया। यहाँ पर इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है इंड्यूस करना। तो मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट जैसे इसको ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट ये शिफ्ट हो गया, ऑर्डर फ्लो हमारा ये हो गया, मार्केट ने इसको स्वीप किया यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। अगेन अभी भी, अब ये क्या बन गया, ये हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बना। अभी भी हमारा प्राइस यहाँ तक के आने के फुल चांसेस रख सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्केट ने हमारे क्या किया, मार्केट ने हमारे लो को ब्रेक किया। यहाँ से क्या किया, लो को नहीं सॉरी स्वीप किया है। ओके, स्वीप किया है, अभी तो ब्रेक नहीं किया। दिस वन, अब ब्रेक किया। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा क्या बना, एज अ इंड्यूसमेंट बना। दिस वन, ये हमारा क्या बना, इंड्यूसमेंट बना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। और ये हमारा क्या बना, ऑर्डर फ्लो बना। दिस वन, ये हमारा ऑर्डर फ्लो बना। कहाँ तक के प्राइस जाना चाहिए, यहाँ तक के प्राइस जाना चाहिए। देखिए वहीं तक आया। देन ओके, अपसाइड ब्रेक, गुड, आया, आखिर वेट कराया, यहाँ तक प्राइस आया। ये हमारा इंड्यूसमेंट था, ब्रेक ऑर्डर फ्लो था अनमिटिगेटेड, यहाँ तक के प्राइस आना चाहिए। दिस वन, नाउ या फिर यहाँ तक के आना चाहिए, या फिर अगर ऊपर है तो ऊपर भी जा सकता है, बट ऊपर हाँ मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड था तो यहाँ पर भी जाना चाहिए था। और जाना चाहिए क्या, जाना हो सकता में भी है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब सारी की सारी ये सब लिक्विडिटी है, ये वो ये सारी चीज़ सब लिक्विडिटी है। और हमारा ऊपर का एरिया भी अनमिटिगेटेड है यहाँ पर ऑर्डर फ्लो, तो प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए। दिस वन, यहाँ तक के प्राइस को आना चाहिए, ये एरिया मिटिगेटेड नहीं है अभी। चलो वेट करते हैं, अब इसको हम हटा देते हैं स्ट्रक्चर को, लेकिन इसमें ट्रेडिंग व्यू वाला चलता नहीं है सही से। चलो ओके, क्या किया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें कंफर्म भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट में प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट आया, मार्केट ने इसके स्ट्रक्चर को ही ब्रेक किया, इसके भी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, और इसके भी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो ये मूवमेंट हमारे लिए बहुत अच्छी है। देन ऑर्डर फ्लो, दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो है,
यहाँ तक भी हम करेंगे इसको ऑर्डर फ्लो। तो प्राइस क्या हुआ, ये हमारा एज इंड्यूसमेंट, देन प्राइस में लिक्विडिटी काफ़ी क्रिएट हुई, देन डाउन साइड आना चाहिए और यहाँ से मूवमेंट अप साइड जाना चाहिए। ओके, नाउ हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आया। अब ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ओके डाउन कर दिया, चलो यानी कि मार्केट में बेयरिशनेस ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक किया है फेल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था जो अनमिटिगेटेड था। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था जो अनमिटिगेटेड था, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। देन अभी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है। ओह, मिटिगेट कर दिया, करेक्ट, आना था प्राइस को। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को ऐसे ही हमें देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मार्केट कहाँ तक मूवमेंट जाएगी, कहाँ से नहीं जाएगी, इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि आपने अगर किसी ऑप्शन को हम एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं, वहाँ पर किस अकॉर्डिंग की एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे एंट्री करने के लिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सा, ओके, यहाँ पर आपको वेट करना है। यहाँ पर क्या हुआ प्राइस में, चलिए ये 3 जो लेग है आपको स्कैल्पिंग करनी है तो बहुत अच्छे तरीके से स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अब ये जो हमारा जो लेग बना हुआ है, यानी यहाँ से लेकर ये जो लेग बना है, इसका हम 50% एरिया दिखेंगे कि 50% एरिया हमारा कितना होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 50% फिबो रिट्रेसमेंट की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पुल बैक आया है वो 56.8 के अंदर है, नो प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पर अपना EMA को ऑन कर दीजिए और इसको हटा दीजिए। अगेन जैसे मैंने बताया था, ये ऊपर गया, नो प्रॉब्लम, आपकी एंट्री यहाँ भी हो सकती थी, बट कोई बात नहीं, यहाँ स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया था, स्ट्रक्चर को यहाँ ब्रेक किया, देन नीचे आया, अब आपकी एंट्री इस जगह पर होती है, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। आपको स्कैल्पिंग करनी है सिर्फ। अगर यहाँ पे हम पॉइंट गिने तो यहाँ से कितना तक के पॉइंट हम यहाँ से ले सकते हैं, देन यहाँ पर ऐसे नहीं आ रहा है, ओ वेयर इज प्राइस रेंज, क्लिक एंड क्लिक, यानी कि 9 पॉइंट यहाँ पर ली एज ए स्कैल्पर है। बट यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर को नीचे ब्रेक नहीं किया। अगेन यहाँ तक आप ले सकते थे, इसके हाई तक के लेना है, मतलब यहाँ तक की कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसके हाई तक के आप ले सकते थे। देन यहाँ पर फिर से आप एंट्री कर सकते थे, इसके हाई तक के ले सकते थे, यानी कि इस ऐसे पॉइंट को आप क्या कर सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। मूवमेंट काफ़ी कम है क्योंकि 112 का प्रीमियम है, प्रीमियम बहुत कम है। अगर इसी प्रीमियम को आपको 500 में लीजिए तो आपको 20-30 पॉइंट जरूर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हमें स्कैल्पिंग करनी होगी। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चार्ट के बारे में रोज़ हर एक चार्ट को एटलीस्ट निफ्टी, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी के एक चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके सीखिए। अगर आप थोड़ा सा भी सीख जाते हैं तो आपके जो लॉसेस होंगे उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, आपका जो आरआर होगा उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और जब तक आप चार्ट के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, एज हवा में चलाएंगे तीर तो नहीं बन पाएगा, कभी लग जाएगा कभी नहीं लग पाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।